नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और इस आरक्षण को समाप्त करने की पूरी प्लानिंग की जा चुकी है, पूरी प्लानिंग करी जा रही है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सुझाव दिया था कि भाई इस बात को आप संसद में जाकर के रखिए, है ना, और इसके बाद जो भी होगा उस पर हम फैसला लेंगे, जो भी होगा उस पर हम अमल करेंगे। तो उनका बयान आने से पहले ही राज्य सरकार यानी कि जो स्टेट लेवल का जो हाई कोर्ट होता है उनका बयान आ चुका है। तो उनके सभी दलीलों को मैं आपके सामने पेश करूं उससे पहले आप अपना कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि एक जनता का फैसला सबसे बड़ा फैसला होता है। तो आपका क्या फैसला है कमेंट सेक्शन में लिखने की प्रयास जरूर करिएगा, क्योंकि इससे हमें यह पता चलेगा कि आप आरक्षण के समर्थन में हैं या फिर आरक्षण के विरोधी हैं। देखिए, आरक्षण जो है दोस्तों, जिन्होंने भी आरक्षण को बनाया है ना, जब से आरक्षण लागू हुआ है तब से लेकर के आगामी 100 सालों तक की परिस्थिति को सोच समझ जान बुझ सभी प्रकार से, है ना, चारों एंगल से सोचकर, चारों एंगल से देख करके आरक्षण को बनाया गया है। ठीक है, लेकिन अब इस पर इसको समाप्त करने के लिए ये प्लानिंग चल रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में आरक्षण खत्म है ना, और राज्य सरकार का क्या है आदेश, अब क्या होगा एसटी, एससी और ओबीसी कैंडिडेट का। देखिए, आरक्षण जो है ना, आरक्षण एक ऐसा सुविधा है जो कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आगे बढ़ने का एक पायदान है, आगे बढ़ने का एक मौका देती है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं उनका ये मौका अब खतरे में है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। देखिए, बात क्या है, चर्चा क्या है ना, कि बिना जाति बताए जारी होगा कास्ट सर्टिफिकेट। जो जाति प्रमाण पत्र है ना, अब बिना उसमें कास्ट लिखे ही कि आप किस जाति के हैं, है ना, आप लोहार हैं, आप चमार हैं, आप गोंड हैं, आप कुम्हार हैं, है ना, या फिर आप बैस हैं, आप किस कास्ट के हैं, वो कास्ट सर्टिफिकेट ये इंडिकेट नहीं करेगा। पहले कास्ट देख करके हम बता सकते थे कि आप किस कास्ट के हैं, उसी के आधार पर आपका आधार कार्ड भी बनता था, है ना। तो कुल मिलाकर के कास्ट बिना बताए ही जारी होगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, है ना। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र में जाति का उल्लेख हटाने का सुझाव केंद्र सरकार को दिया है। ये तो परसों वाली न्यूज है। और कल वाली न्यूज क्या है? कल वाली ये न्यूज है कि जो राज्य सरकार यानी कि जो स्टेट लेवल का जो हाई कोर्ट होता है, इनका 2 स्टेटमेंट है। अब दोनों स्टेटमेंट्स में से कोई भी एक स्टेटमेंट अमल किया जाएगा और दोनों स्टेटमेंट को सुनने के बाद आपका क्या रिएक्शन होता है ना, आप क्या जज करते हैं, आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। पहला है, ये अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के छात्रों को दूसरे राज्य के विज्ञापन में फॉर्म भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्लियरली कहा जा रहा है दोस्तों, है ना। इनका जो बयान था वो बयान भी मैं आपको सुना देता, लेकिन यूट्यूब पॉलिसी कॉपीराइट स्ट्राइक के कारण मैं आपको नहीं सुना पा रहा हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन उनका स्टेटमेंट क्या है कि भाई उनका कहना है कि पहले, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे कि यूपी में अगर कोई भर्ती निकली, मध्य प्रदेश का कोई भी छात्र वहां पर आसानी से फॉर्म भर पाता था, लेकिन उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता था। इस बात से किसी भी अभ्यर्थी को कोई दिक्कत नहीं थी। वहां पर कंपटीशन फाइट करना पड़ता था अनरिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और वहां पर वो बच्चे चयनित हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप फॉर्म भर नहीं पाएंगे। इस बात पर आपका क्या रिएक्शन होगा? और दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि आरक्षित वर्ग के आरक्षण को समाप्त कर एक समान कर दिया जाएगा, अभ्यर्थी अपनी काबिलियत के हिसाब से चयनित होंगे। आपको क्या लगता है इन दोनों स्टेटमेंट्स में से आप किसके तरफ हैं, किसके साइड हैं? इनका कहना है दूसरा वाला कि सभी को आरक्षण मुक्त कर दिया जाएगा, आरक्षण किसी को नहीं दिया जाएगा। आप अपने राज्य में ही आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अगर आपके ही राज्य में वैकेंसी आती है तो आप अगर एसटी के हैं, एससी के हैं, ओबीसी के हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आपके अंदर जो काबिलियत होगी, आपके अंदर जो स्किल्ड होगा, उसके दम पे, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, जो हमारा रिजर्वेशन है, इस रिजर्वेशन को क्लियर आउट करने के लिए ये एक
हम कह सकते हैं ना कि ये एक प्लानिंग चल रही है, इसको ख़त्म करने की बात करी जा रही है। तो इस बात पर आपका क्या बात है, इस बात पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और मैं भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखूंगा ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि भाई जो आरक्षण है ये क्यों हटना चाहिए और आरक्षण है जो क्यों नहीं हटना चाहिए, है ना। तो ऐसी जानकारी के लिए सेशन में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।